चीन और पाकिस्तान के सारे विमानों की मौत बन जाएगा तेजस। भारत के स्वदेशी लड़ाके में फिट होने वाले हैं 5 ऐसे खूंखार हथियार जो एक भी फायर हुआ तो पलट सकते हैं पूरी जंग की बाजी। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों सीमाओं पर भारत के लिए चुनौतियां पैदा हो चुकी हैं। तुर्की के कान फाइटर जेट ने भारत के लिए संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि तुर्की ने ये विमान पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है। यानी कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में तगड़े स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात होने वाले हैं। और इधर LAC पर चीन से लगती सीमा पर भारत पहले से ही चीन के J-20 विमानों का सामना कर रहा है। लिहाजा भारत अब अमेरिका, फ्रांस और रूस में से किसी एक देश से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान पर डील करने वाला है। हालांकि ये डील कब होगी, कैसे होगी, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। यही कारण है कि भारत अपने जो फाइटर जेट हैं यानी कि तेजस, राफेल, इनको ही भारत अपने स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से नए तरीके से लैस कर रहा है, जिससे कि ये विमान पहले के मुकाबले और ज़्यादा घातक हो जाएं। दोस्तों, इस क्रम में भारत ने सबसे पहले तेजस विमान को नए हथियारों से लैस करने का फैसला किया है और इसके लिए भारत ने 5 ऐसे मिसाइलों को तेजस के साथ असेंबल करने का फैसला किया है, जो समय के साथ नई तकनीक से लैस होकर अजेय बन चुकी हैं। भारत ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 5 मिसाइलों को तेजस में फिट करने वाला है, जिसके बाद तेजस विमान एक 5वीं पीढ़ी के विमान की तरह खतरनाक विमान में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें। तेजस फाइटर जेट में लगेंगे फ्यूचर के ये हथियार। इन 5 मिसाइलों से तेजस बन जाएगा सुपर फाइटर जेट। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और चीन को देखते हुए अब तेजस पहले के मुकाबले ज्यादा घातक होने वाला है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA से हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य में लगने वाले हथियारों और सेंसर के लिए समझौता किया है। जंग के ताज़ा हालात में फाइटर जेट में आधुनिक, सटीक और तेज गति के साथ ही ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियारों की दरकार है। दुश्मन के हथियारों से बचने और उनकी पूर्व सूचना देने वाले सेंसर्स की जरूरत है। इसीलिए ADA इन हथियारों और सेंसर्स को बनाएगा या फिर बनवाएगा, ताकि वायुसेना समय रहते इन सेंसर्स, वेपन इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग करने के बाद तेजस फाइटर जेट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की जांच कर पाए। दोस्तों, तेजस में फिट होने के लिए 5 मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। हम आपको इन सभी मिसाइलों को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र MK3 मिसाइल की। नंबर 1, अस्त्र MK3 मिसाइल। इस मिसाइल का ट्रायल चल रहा है। यह हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकती है। इसकी गति 5,557 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मिसाइल की टेस्टिंग 2023 में एक बार हो भी चुकी है। यह सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के टारगेट की तरफ हमला करती है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है। इसके अलावा DRDO के द्वारा बनाई गई स्वदेशी अस्त्र MK2 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल के परीक्षण की खबर से ही आसपास के देशों में खलबली मची हुई है। अस्त्र MK2 मिसाइल के ताकतवर परीक्षण की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल अपने टारगेट पर नजर रखते हुए आगे बढ़ती है और उससे टकराते ही फट जाती है। अस्त्र MK2 मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है, व्यास इसका 7 इंच का है। यह मिसाइल अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जाने में सक्षम है। यह डुअल थर्स्ट पल्स्ड रॉकेट मोटर से लैस है, जो कि इसे अधिक गति प्रदान करने में मदद करता है। अस्त्र MK2 की रेंज 160 किलोमीटर है। यह मिसाइल अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है और 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। मतलब फायर किए जाने के बाद पल भर में ही ये दुश्मनों का विनाश कर सकती है। इस मिसाइल की खास बात है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अगर टारगेट अपनी दिशा को बदल रहा है तो ये भी अपनी दिशा को बदलते हुए उसे मार गिराने में सक्षम है। नंबर 2, तारा मिसाइल।
असल में तारा मिसाइल का पूरा नाम टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन है। ये एक तरह का प्रेसिशन स्ट्राइक स्टैंड ऑफ वेपन है। इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। ये एक गाइडेड हथियार है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है। ये 3 वजन में आता है। पहला 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और तीसरा 500 किलोग्राम। नंबर 3, NASM-MR मिसाइल। भारत ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो पल भर में दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह कर दे। ये भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन तैयार कर रहा है। इसके बाद खास तौर पर चीन जैसे देशों को कोई कदम उठाने से पहले सोचना होगा, क्योंकि ड्रैगन समुद्र के रास्ते कई बार जंगी जहाज से भारत की जासूसी करने की कोशिश कर चुका है। ये एक मीडियम रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल है। इसकी गति 864 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस मिसाइल को देश के जंगी जहाज़ों और तेजस फाइटर जेट में लगाए जाने की योजना है। DRDO जल्द ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल NASM-MR की टेस्टिंग करेगा। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। ऑपरेशनल रेंज 150 से 350 किलोमीटर बताई गई है, यानी ये इतनी दूरी में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगी। इसकी तैनाती के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। खास बात यह कि मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज पर हमला करने के लिए 50 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगी और फिर कहर बनकर गिरेगी। हमला करने के लिए इसे ऊंचाई तक पहुंचने का काम करेगा रॉकेट प्रोपेलेंट और टर्बोफैन इसे स्पीड देंगे। 15 से 17 फीट लंबी इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का वजन 750 किलोग्राम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बूस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में 150 किलो के वॉरहेड को लगाया जा सकेगा। इसका व्यास 1.8 फीट बताया जा रहा है। नंबर 4, रुद्रम मिसाइल। भारतीय वायुसेना की ताकतवर, सटीक और तेज गति की हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके 3 वेरिएंट हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। तीनों की लंबाई 18 फीट की है। वजन अलग अलग है। रुद्रम 1 अधिकतम 55 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन अधिकतम 155 किलोग्राम और रुद्रम 2 ग्राउंड अटैक मिसाइल 200 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है। रुद्रम 1 की रेंज 150 किलोमीटर, रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर और रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर की है। इस मिसाइल की गति 6,991 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। दरअसल दोस्तों, ये वे मिसाइल होती हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है, यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि दुश्मन पर वार करने से ठीक पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइलें अचानक आने वाली ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती हैं। इन मिसाइलों में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढ लेते हैं और उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है और वहां पर तबाही मच जाती है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और HAL तेजस मार्क 2 के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, ब्रह्मोस NG मिसाइल। ये ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। वजन 1.5 टन, लंबाई 20 फीट और व्यास 50 सेंटीमीटर का है। ये दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करने वाली मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स हैं जिन्हें जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। ये 3,704 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन के टारगेट की तरफ हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दरअसल दोस्तों, आपको बताएं कि भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा होगा, लेकिन उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। आकार में छोटी ये मिसाइलें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी कि रूह कांप जाए, और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया है जिसे NG ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस वर्जन है, यानी कि NG
नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हो, जिसकी रफ्तार विश्व में सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। इसी प्रोजेक्ट का नाम है NG प्रोजेक्ट, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हो चुका है और जल्द ही ये मिसाइल सामने आ जाएगी। ये आकार में बेहद छोटी है, लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दरअसल सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम चल रहा है। ये NG वर्जन होगा, यानी कि अगली जनरेशन की मिसाइल। ये पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर ज्यादा भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक ये मिल जाने की उम्मीद भी है। धन्यवाद।